शांति बहुत गरीब थी। वो चंदनपुर नगर में रिक्शा चलाती थी। वो गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही एक गाड़ी से टक्कर के कारण उसके पति हरिराम की मौत हो गई थी, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी शांति के ऊपर आ गई। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सास बिमला ही रहती थी। शांति की सास बिमला शांति को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती। उसका एक नियम था, कुछ भी हो जाए वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाया करती थी। वो बाजार में अपना रिक्शा लगाती थी, वहीं से उसे जो सवारी मिलती उसे वो उसकी मंजिल तक पहुंचाती। सुबह से लेकर रात तक शांति रिक्शा चलाती, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन रात को जब शांति घर लौटी तो शांति ने कहा, माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। बस इतना ही? पूरे दिन भर की इतनी ही कमाई? हाँ माँ जी, आजकल लोग ऑटो में चढ़ना पसंद करते हैं, बहुत मुश्किल से कोई सवारी मिलती है। तुम मुझे बेवकूफ बनाती हो, पैसे बचाकर अपने और अपने बच्चों के लिए रखती हो और कहती हो कि इतनी ही कमाई हुई। नहीं माँ जी, जो भी मिलता है मैं आपको लाकर देती हूँ। वो सुबह सवेरे लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाती है। शांति माँ लक्ष्मी से कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के सिवाय कोई नहीं है। आपको मेरे आने वाले बच्चे का ध्यान रखना होगा। मुझे जितना भी कष्ट हो मैं सहन कर लूंगी, पर मेरे इस बच्चे को कोई तकलीफ मत होने देना माँ, इसका ध्यान रखना। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आपने देखा ना हमारी भक्त कितनी मुसीबत में है। मुझे इसके दुख को दूर करने के लिए धरती पर जाना होगा। भगवान, आज इसने मुझे पहले पुकारा है, इसका दायित्व अब मेरा है। और फिर ये तो गर्भवती है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके संतान के जन्म होते ही इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज शहर में हड़ताल थी और शांति की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो बड़ी तकलीफ से रिक्शा लेकर बाजार पहुंच जाती है। शांति ग्राहक का इंतजार कर रही होती है कि महिला के वेश में देवी लक्ष्मी उसके पास आती है। महिला को देखकर शांति का चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, क्या आज भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है? हाँ, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप बैठें, मैं आपको मंदिर पहुंचा दूंगी। माँ लक्ष्मी रिक्शा में बैठ जाती है। कुछ दूर जाते ही शांति के पेट में दर्द होने लगता है और वो रिक्शा रख देती है। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे लक्ष्मी नारायण, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे की रक्षा करो। लगता है बच्चे के होने का वक्त आ गया है। हड़ताल के कारण वहां आसपास कोई और वाहन नहीं चलता, इसीलिए वो महिला शांति से कहती है, तुम तुरंत रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। उस महिला के वेश में माँ लक्ष्मी रिक्शा चलाकर शांति को अस्पताल पहुंचाकर वहां एडमिट करवा देती है। बच्चा होने का समय हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काउंटर पर 50,000 रुपए जमा कराने होंगे। उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। 50,000? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। वो महिला अपने गले का हार उतार कर डॉक्टर को देकर कहती है, अभी आप मेरा ये हार ले लें और शांति को एडमिट कर दें, बाद में मैं आपको सारे रुपए दे दूंगी। डॉक्टर शांति को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। कुछ समय बाद शांति ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त था। हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। दीदी, न जाने आप कहाँ चली गई। पता नहीं मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगी। अब मुझे अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाना होगा। शांति अपने बच्चे के साथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर पहुंचती है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए शांति मंदिर के भीतर नहीं जा पाती। तभी वो बाजार वाली दीदी मंदिर के भीतर से निकलकर शांति के पास आती है। क्या हुआ शांति, मंदिर में नहीं जाओगी? अरे, मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन है दीदी? चलो मेरे साथ। वो महिला शांति का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाती है। तभी एक चमत्कार होता है और वहां तेज रोशनी फैल जाती है। शांति देखती है कि मंदिर पूरा खाली है और केवल वहां वो महिला होती है। शांति जब माँ लक्ष्मी की मूर्ति की तरफ देखती है तो उसे माता लक्ष्मी और उस महिला का चेहरा एक जैसा लगता है। शांति समझ जाती है कि माता लक्ष्मी पल पल उसके साथ थी। आप स्वयं माँ लक्ष्मी हैं? मेरा जीवन तो धन्य हो गया माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। हाँ शांति, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने अपने बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन किया, लेकिन तुम्हारा हम पर से विश्वास नहीं उठा।
इतनी तकलीफ होने पर भी तुम्हारी भक्ति कम नहीं हुई। तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ शांति। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा। तथास्तु। ये बोलकर लक्ष्मी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। लक्ष्मी माँ के वरदान से शांति के लिए मंदिर के पास एक बड़ा सा महलनुमा मकान बन गया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। शांति के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शांति अपने बेटे को लेकर उस महल में सुख से रहने लगी।